सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम आरोह के गद्य भाग में संकलित अध्याय विदाई संभाषण पढ़ेंगे। विदाई संभाषण के लेखक बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। यह उनका एक व्यंग्यात्मक लेख है जो उनकी सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य कृति शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। इस पाठ में हम पढ़ेंगे लॉर्ड कर्जन के बारे में, जो 2 बार वायसराय बनकर भारत में आते हैं। और लेखक ने इस पाठ में लॉर्ड कर्जन के शासन काल में भारतीयों की दुर्दशा और उसके अत्याचारों का वर्णन व्यंग्यात्मक रूप से किया है। लेखक लॉर्ड कर्जन को माय लॉर्ड कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि इस संसार में सब बातों का अंत है और आपको भी अंततः इस देश को छोड़कर जाना पड़ रहा है, क्योंकि विदाई का समय बहुत करुणा उत्पन्न करने वाला होता है। और जो भारतीय लोग हैं वो तो विदाई के समय अपने शत्रुओं के प्रति भी वैर भाव को त्याग देते हैं, और इसी कारण भारत में विदाई को अत्यंत पवित्र, निर्मल और कोमल माना जाता है। तो हम शुरू करते हैं इस पाठ को। लेखक कहता है, माय लॉर्ड, अंत को आपके शासनकाल का इस देश में अंत हो गया। अब आप इस देश से अलग होते हैं। इस संसार में सब बातों का अंत है। इससे आपके शासनकाल का भी अंत होता, चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी वायसराय भी हो जाते, किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा ऐसा विचार न आप ही का था न इस देश के निवासियों का। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है, जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं है। तो लेखक कहता है कि माय लॉर्ड, आखिर में आप का इस देश से अंत हो गया, अर्थात इस संसार में सब बातों का अंत है और आपका भी शासनकाल यहाँ समाप्त हो गया। भले ही आप अपनी कल्पना के अनुसार लंबे समय तक यहाँ के वायसराय बने रहते, परंतु आपका इतना जल्दी समय पूरा हो जाएगा यह न तो हमने सोचा था और न ही आपने सोचा था। और इसका मतलब यह है कि यहाँ के निवासियों के और आपके बीच में यहाँ कोई तीसरी शक्ति भी है, और उस तीसरी शक्ति के ऊपर न तो आपका काबू है और न ही हमारा। अर्थात तीसरी शक्ति किसको कहा? ईश्वर को। बिछड़न समय बड़ा करुणा उत्पादक होता है। आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है। माय लॉर्ड, आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न न थे। वे यही चाहते थे कि आप फिर न आवे, पर आप आए और इससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखित हुए। वे दिन रात यही मानते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारे, पर अहो, आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है। इसी से जाना कि बिछड़न समय बड़ा करुणा उत्पादक होता है, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। बैरभाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है। फिर लेखक कहता है कि बिछड़न का समय बड़ा ही करुणोत्पादक होता है। आज आप बिछड़ रहे हैं तो आज हमारे हृदय में बड़ा दुख है। जब आप माय लॉर्ड यहाँ दूसरी बार वायसराय बनकर आए थे तो कोई भी भारतवासी खुश नहीं था। वे दिन रात यही भगवान से प्रार्थना करते थे कि आप यहाँ से जल्दी जाएं, पर जब आप जा रहे हैं तो हमें खुशी की जगह जो है दुख हो रहा है। और इसी से जाना कि बिछड़न का समय कितना करुणादायी होता है, और यह बड़ा पवित्र, निर्मल और कोमल होता है। इस समय सारे बैर भाव छूट जाते हैं। माय लॉर्ड का देश देखने का इस दीन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। इससे नहीं जानता कि वहाँ बिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है।
पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछुड़ने के समय उदास देखा है। एक बार शिव शंभू के 2 गायें थी, उनमें एक अधिक बलशाली थी। वह कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से दूसरी कमजोर गाय को गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई। वंश उस दिन वह भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक नहीं। माय लॉर्ड, जिस देश के पशुओं के बिछुड़ते समय यह दशा होती है, वहाँ मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना कठिन नहीं है। फिर लेखक कहता है कि माय लॉर्ड, शायद आपका देश देखने का इस दीन ब्राह्मणों को कभी सौभाग्य नहीं मिले, इसलिए मैं नहीं जानता कि आपके देश में बिछुड़ते समय लोगों को दुख होता भी है या नहीं, परंतु इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछुड़ने के समय उदास देखा है। और वह शिव शंभू की 2 गायों का उदाहरण देते हुए कहता है कि शिव शंभू के पास 2 गायें थी, एक कमजोर और एक बलशाली। और एक बलशाली गाय कमजोर गायों को टक्कर मारकर गिरा देती थी। और एक दिन टक्कर मारने वाली गाय को शिव शंभू ने पुरोहित को दे दिया, तो देखा कि दुर्बल गाय ने उसके जाने के बाद चारा तक नहीं खाया, वह चुपचाप खड़ी रही। तो जिस देश के पशुओं के बिछुड़ते समय ऐसी दशा होती है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मनुष्यों की कैसी दशा होती होगी। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है। तथापि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता था कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया था, वह दुखांत हो जाएगा। जिसके आदि में सुख था, मध्य में सीमा से बाहर सुख था, उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ। आहा, घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ, किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीलामय की लीला हो रही है, यह उसे खबर नहीं है। और फिर कहता है कि इस देश में जितने भी प्रधान शासक आए, आखिर में उन सबको जाना पड़ा। और इसे परंपरा के अनुसार है, आपको भी जाना पड़ेगा। लेकिन आपके शासनकाल का अंत इतना दुखांत होगा, यह नहीं सोचा था। यह बड़ी हैरानी की बात थी कि आपने जो खेल सुखांत, यानी कि जिसका अंत सुख हो, वह समझकर शुरू किया था, और उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ। आपके यहाँ आने पर आपने जो सुख भोगा, उसका कोई सानी नहीं, अर्थात उसकी कोई सीमा नहीं थी। लेकिन आपका अंत ऐसा दुखांत होगा, यह यहाँ की जनता ने कोई अंदाज़ा नहीं लगाया था। और घमंडी खिलाड़ी समझता है कि वह दूसरों को अपनी लीला दिखाता है, परंतु इस पर्दे के पीछे और ही लीला में हो रही है, जिसकी आपको भी खबर नहीं है। तो आप आज यहीं तक पढ़ेंगे और इसे आगे का भाग हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।